आप सभी को अनन्य शुभकामनाएं छोटी दीपावली की। आइए जानते हैं कि इस दिन को रूप चौदस या रूप चतुर्दशी क्यों कहा जाता है। इसके पीछे भी एक कहानी है। एक राजा थे रंतिदेव। रंतिदेव नामक राजा जो थे एक बहुत ही पुण्यात्मा और धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने अनजाने में भी कभी कोई पाप नहीं किया था, परंतु जब मृत्यु का समय आया तो उनके सामने यमदूत आकर खड़े हो गए। यमदूत को सामने देखकर राजा जो थे वो अचंभित हुए और बोले, मैंने तो कभी कोई पाप कर्म नहीं किया, फिर आप लोग मुझे क्यों लेने आए हैं? क्योंकि आपके यहाँ आने का अर्थ है मुझे नर्क जाना होगा। आप मुझ पर कृपा करें और मुझे बताएं कि किस अपराध के कारण मुझे नर्क जाना पड़ रहा है। पुण्यात्मा राजा की अनुनय भरी वाणी सुनकर यमदूत ने कहा कि हे राजन, एक बार आपके द्वार से एक भूखा ब्राह्मण लौट गया और यह उसी पाप कर्म का फल है। दूतों की इस प्रकार कहने पर राजा ने यमदूत से कहा कि मैं आपसे विनती करता हूँ कि मुझे वर्ष का और समय दे दें। यमदूतों ने राजा को 1 वर्ष का समय और दे दिया। राजा अपनी समस्या लेकर ऋषियों के पास पहुँचे और उन्होंने जो अपना सारा वृतांत था वो उनसे कह सुनाया और उनसे पूछा कि कृपया मुझे इस पाप से मुक्ति का उपाय बताएं। ऋषि बोले, राजन, आप कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इससे उनके प्रति हुए अपने अपराधों के लिए क्षमा भी मांग लें। राजा ने वैसा ही किया जैसा ऋषियों ने बताया था। इस प्रकार राजा पाप मुक्त हुए और उन्हें विष्णु लोक में स्थान प्राप्त हुआ। उस दिन से पाप और नरक से मुक्ति हेतु भूलोक में यानी पृथ्वी लोक में कार्तिक चतुर्दशी के दिन यह व्रत किया जाने लगा। इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर तेल लगाकर और पानी में चिरचिरी के पत्ते डालकर उनसे स्नान करने का बड़ा महात्म्य है। स्नान के पश्चात विष्णु के मंदिर और श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर उनके दर्शन करना अत्यंत पुण्यदायक माना गया। इससे पाप कटता है और रूप सौंदर्य की प्राप्ति होती है। ये थी कथा रूप चतुर्दशी की। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही रोचक बातों के लिए, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपके घर में ढेर सारी खुशियाँ हो। दीपावली की अनन्य शुभकामनाएं आपको। आपके घर में सुख हो, समृद्धि हो, शांति हो, सबकी सेहत अच्छी हो, खुशियाँ हो। अनन्य शुभकामनाओं के साथ पुनः जय श्री राधे।